बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्हाबे फ़ुरूज़ में से कल हमने कुल 12 थे, तो 4 मर्दों का ज़िक्र पड़ा था। ठीक, हमने बाप का, दादा का, खावन का और अखियाफ़ी भाई, ये 4 मर्दों का ज़िक्र पड़ा था। उसके बाद 8 औरतें थीं अस्हाबे फ़ुरूज़ के अंदर ही, जिनका ज़िक्र हमने पढ़ना है। उन 8 औरतों में से सबसे पहले हम लाते हैं बीवी। ठीक, बीवी की 2 हालतें होती हैं, ये नहीं बीवी को 2 में से कोई एक ही सूरत मिलेगी। जब खामन फौत हो जाए, अगर उस खामन की औलाद नहीं है तो बीवी को फ़ायदा मिल जाएगा, उसको चौथाई माल मिलेगा खामन का। मसलन खामन 1 लाख रुपया छोड़ जाता है तो बीवी को 25,000 रुपया उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि मरने वाले मर्द की कोई औलाद नहीं है। और अगर उसकी औलाद हुई तो फिर उसकी बीवी को नुकसान होगा, उसका हिसाब चौथे से 8वें की तरफ चला जाएगा। अब उसको कुल माल का, जितना भी उसने माल छोड़ा है, उसका 8वां हिस्सा दिया जाएगा। मसलन 64,000 रुपया वो छोड़ के जाता है तो 8,000 उसकी बीवी को मिल जाएगा। यानी समझो कि इसका निसफ़ हो जाएगा। पहले उसको 64,000 में से 16,000 मिलना था अगर औलाद ना होती। अब औलाद है चूँकि उसकी, अब 64,000 में से 16 की बजाय 8,000 उसको मिलना है। जैसे खामद का पढ़ते हुए, ज़िक्र पढ़ते हुए एक चीज़ मैंने आज की थी कि हमने कहा था कि कोई औरत मरती है, उसका खामद है, उस औरत की औलाद ना हो तो खामद को वादा, औलाद हो तो चौथाई। तो ये कहा था कि उस औरत की औलाद ना हो। ये भी बताया था कि मुमकिन है इस खामद से तो ना हो लेकिन पिछले खामदों से हो। यहाँ पर भी ये हो सकता है कि एक आदमी फौत हो चुका है, मरते हुए उसके निकाह में एक उसकी बीवी थी, ये तो वारिस बनेगी, लेकिन हुआ ये था कि इस बीवी से पहले या इसके होते हुए उसके निकाह में और भी औरतें थीं। मिसाल के तौर पर एक औरत उसके निकाह में और भी थी जो इसके मरने से पहले मर चुकी थी, या इसने उसे तलाक दे के बहुत पहले फ़ारग किया, वो तो उसकी इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी। उस बीवी से इसकी औलाद थी मर्द की, लेकिन ये बीवी जो वारिस बन रही है, इससे कोई औलाद नहीं थी। तभी भी वही हुक्म होगा, इसलिए कि हमने मरने वाले की तरफ निस्बत करके देखना होता है। वारिस की औलाद हमने नहीं देखनी, हमने इस बीवी जो वारिस बन रही है इसकी औलाद नहीं देखनी, हमने देखना जो मर रहा है उसकी औलाद है या नहीं है, इस बीवी से है या इससे पहले किसी और बीवी से है। अगर नहीं है, सिरे से उसकी औलाद ना इस बीवी से ना किसी और से, फिर इसकी बीवी वारिस बन रही है। 1/4, 1/8 अगर औलाद है। दूसरी चीज़ जो बीवी के पास में है, बाज़ का बीवियाँ 1 से ज़ायद भी होती हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हिस्सा उनका यही रहेगा। किसी आदमी की 4 भी बीवियाँ हों, वो फौत हो जाता है, उसकी 4 बीवियों से कोई औलाद नहीं थी, 4 बीवियों को कुल माल का 1/4 ही मिलेगा। मतलब 64,000 रुपया उसने छोड़ा तो 16,000 ही मिलेगा। इस 16 को वो 4 या 3 या 2 आपस में तकसीम कर लेंगी, बराबर बराबर, हिस्से में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर औलाद उसकी थी तो उनको 8वां मिलेगा, उस 8वें को वापस में मसलन 64 का 8,000 मिल जाएगा। उस 8 को वो 4 बीवियाँ हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 से ज़्यादा जितनी भी हैं, वो आपस में बराबर तकसीम कर लेगी। तो बीवी के बाब में ये 2 बातें जानना ये बहुत ज़रूरी हैं। बीवी के बाद दूसरा वारिस जो आता है वो है बेटी। ठीक, बेटी की 3 सूरतें होती हैं, 1/2, 2/3 और आइन, इसका मतलब होता है असबा। मारूम बेटी भी नहीं होती, बीवी भी ऐसा रिश्ता है जो मारूम नहीं होती कभी, बेटी भी। बेटी को 1/2 कब मिलेगा? कुरान पाक में जो सूरह निसा की मैंने 3 आयतें बताई थी, आयत नंबर 11, 12 और 176। 11 में जो पहली आयत है, शुरू तकरीबन बेटियों से किया है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन
फ़ौकस नतईन फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौकस नतईन, अगर बच्चियाँ हैं, चूँकि पीछे औलाद का जिक्र है, और 2 से ज़्यादा हैं, फ़लाहुन्ना सुलुसा मातरक, सुलुसा मातरक, असल मता सुलुसा ने 2 सुलुस, वैन कानत वाहिदतन फ़लाहा निस्फ़, अगर एक बेटी है तो उसको निस्फ़ मिलेगा। एक आदमी मर गया, 1 लाख रुपया छोड़ा, एक ही उसकी बेटी है, 50,000 बेटी को मिलेगा आधा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। कुल माल के 3 हिस्से करके 2 देंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी वो 33,000 रुपया छोड़ के मरता है, तो हम 33,000 के 3 हिस्से करेंगे, 11,000 के बन जाएंगे। 2 हिस्से यानी 22,000 इन बेटियों में बराबर तकसीम कर देंगे, 2/3, यानी कुल माल ज़रबे 3 तकसीमें, कुल माल ज़रबे 3 तकसीमें 2 कर देंगे। कुल माल तकसीमें 3 ज़रबे 2, मसलन वो 33,000 रुपया छोड़ के जाता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 33,000 तकसीमें 3 ज़रब 2, जवाब क्या जाए, तब तकसीमें 3 करेंगे, 11,000 अदर 2 करेंगे तो 22,000, ये 2 सुलस निकल आएगा, ठीक। ये कब मिलेगा, जब बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, 1 होगी तो आधा, 1 से ज़्यादा होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ याद करूँ, कुरान पाक में कहा था फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौकस नतीन, अगर लड़कियाँ हैं फ़ौकस नतीन 2 से ऊपर, उनके लिए 2 सुलस है। हम कहते हैं 2 हों फिर भी, तो ये बात याद रखें, वसीयत और विरासत के बाब में 2 भी जमा के हुक्म होते हैं, भी उसूल है, ठीक है, शरीयत का कि वसीयत और विरासत के बाब में 2 जमा के हुक्म है, ठीक। तो कुरान ने 3 वालों का बयान किया, 2 से ऊपर का बयान किया और 1 का बयान किया, तो फिर 2 वाली किधर गई, तो हमने 2 को 3 वाले के साथ ही रखा, क्योंकि 2 भी जमा के हुक्म है, तो हमने इसको 2/3 दे दिया। तीसरी सूरत असबा। असबा ये होता है कि असहाबे फ़ुरूज़ की फ़हरिस्त से वो निकल जाते हैं, उनका मुकर्रर हिस्सा नहीं होगा, असहाबे फ़ुरूज़ को देने के बाद जो बचेगा उनको मिल जाएगा। ये कब होगा, ये सूरतें तब थी 1/2 या 2/3, जब मैयत की बेटी या बेटियों के साथ उसका बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थीं। फिर हम देखेंगे 1/2 देना है या 2/3 देना है। अगर मैयत का बेटियों के साथ बेटा भी मौजूद है, 1 या ज़्यादा है, फिर हमने 1/2 2/3 नहीं देखना, फिर हमने बेटी को असबा के जो दूसरे दर्जे के वारिस हैं उनमें ले आएंगे। असहाबे फ़ुरूज़ को देने के बाद कुछ बचेगा तो मिल जाएगा। एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी फौत हो गया, ठीक, अब उस आदमी का मिसाल के तौर पर बाप मौजूद है, एक इस आदमी का बेटा भी मौजूद है और बेटी भी मौजूद है। हमने बाप के बारे में पढ़ा था कि बाप की 3 हालतें होती हैं। अगर मैयत की औलाद यानी बेटा मौजूद हो तो बाप को सिर्फ 1/6 मिलता है, हमने बाप को सिर्फ 1/6 दे दिया। उसके बाद हमने बेटी को देखा तो हमने कहा बेटी को 1/2 या 2/3 मिलता है। कब, जब मैयत का बेटा साथ है ना हो, और यहाँ पर बेटा मौजूद है तो बेटी असबा में, बेटा वैसे ही असबात में आता है, ठीक। अब क्या होगा, 1/6 कुल माल का बाप को देंगे, कुल माल के 6 से करके 1 हिस्सा बाप को दे देंगे, पीछे जो 5 हिस्से बचेंगे उसकी तकसीम यूँ करेंगे, लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन वाले जो टुकड़ा है वहाँ से, कि लड़के को लड़की की निस्बत दुगना आएगा। पीछे 5 हिस्से बने, ठीक है, उन 5 हिस्सों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 2 हिस्से बेटे को दे देंगे, 1 हिस्सा बेटी को। अगर कुल यूँ समझें कि 3 रुपये बचते हैं तो हम 2 रुपये बेटे को देंगे, 1 बेटी को
यानी बेटी को सिंगल आएगा, बेटे को उसका डबल आएगा। ये कैफियत हो जाएगी यहाँ पर। बीवी, बेटी और उसके बाद तीसरी आती है पोती। पोती की कैफियत क्या है? पोती की वैसे 6 हालतें बनेगी, हम में से अभी 3 मैंने लिखी हैं। पोती जैसे दादे के बारे में मैंने कहा था ना कि दादे का क्या है, बाप नहीं है तो दादा बाप ही समझो, जो बाप को मिलेगा वो बाप के दम मौजूदगी में दादे को। इसी तरह जो पोती है, इसको चूँकि ये फरा वारिस है, बेटी के दम मौजूदगी में ये बेटी की जगह आ जाएगी। अब किसी आदमी की कोई फौत हो गया, उसकी बेटियां नहीं हैं, अब हम पोतियों को देखेंगे। उसकी एक पोती है तो 1/2 लेगी, क्योंकि एक बेटी 1/2 ही लेती थी, पोती भी वही लेगी। अगर उसकी 2 या 2 से ज़्यादा पोतियां हैं और बेटियां मौजूद है नहीं हैं, ना बेटा है ना बेटियां, कोई भी नहीं है, अब 2 या 2 से ज़्यादा पोतियों को 2/3 मिलेगा। ये 1/6 कब मिलेगा? अब मैयत की एक बेटी भी है और उसके साथ 1 या ज़्यादा पोतियां भी हैं। एक बेटी भी है, 1 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। अब हम क्या करेंगे? बेटी का हमने क्या पढ़ा? 1/2 ऐसा होता है अगर 1 है तो। ये मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक आदमी फौत हो गया, उसकी बेटी भी है और उसकी पोती भी है। पोतियाँ ज़्यादा भी हो सकती है, बेटी है कि बेटी का हमने पढ़ा कि बेटी को 1/2 मिलता है, हमने 1/2 दे दिया। पोती को हम क्या देंगे? पोती को हम 1/6 देंगे। 1/6 क्यों देंगे? वैसे तो हदीस पाक में भी इसकी वजाहत आती है, लेकिन दूसरी एक असल बात जो कुरान से साबित होती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने औलाद जो है ना, जो फरा वारिस हैं, मुअन्नस है, बच्चियाँ, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सा 2/3 बयान किया है। मरने वाले की जो मुअन्नस औलाद है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 बयान किया। अब मुअन्नस औलाद ये भी है तो ये भी औलाद ही है, उसकी औलाद की औलाद भी औलाद ही है। 1/2 हमने दे दिया, कुल इनका बनता है 2/3। अब 2/3 से 1/2 निकालेंगे, पीछे 1/6 ही बचेगा, पीछे बचेगी 1/6। कैसे? मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो जाता है, उसके 6 रुपए हैं जो उसने छोड़े हैं, छोटी सी रकम से आसान हो जाएगा समझना। हमने उस 6 रुपए में से बेटी को क्या दिया? कुल इनका क्या आता था? जो औलाद है 2/3 आता था ना। अब 6 का 2/3 क्या है? 6 तक़सीमे 3 ज़रब 2 करेंगे तो 4 आएगा। 6 का 2/3 4 है, क्योंकि हमने किया 6 तक़सीमे 3, तो जवाब क्या आया? 2 को ज़रब दी 2 के साथ तो 2/3 निकल आया 4। हमने कहा जो मुअन्नस औलाद है उसका जो हिस्सा है वो 4 रुपए हैं। आधा हमने दे दिया इसको 6 का, तो 3 आगे इधर, पीछे कितना बचा? 1 रुपया। 1 हमने दिया इधर, अब कुल थे 6, अब 6 का 1/6 देखें तो 1 ही आता है, यानी 1/2 जमा 1/6 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, या 2/3 से 1/2 निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। जैसे सादा से समझा दिया कि कुल 6 रुपये छोड़े थे, अब 6 में से बेटी को हमने आधा देना है, आधा 3 दे दिए। कुल इनका क्या बनता है? जो मुअन्नस औलाद है उनका कुल क्या बनता है? 2/3, और 2/3 था 4 रुपये। कुल इन दोनों का हक था 4 रुपये। 4 में से 3 तो इधर चले गए, पीछे बचा 1 रुपया, 1 इधर आ गया, और 1 6 से निस्बत दे कर दे 1/6, 1 ही बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया? बुनियादी तौर पर तीसरी हालत पोती की, कि पोती के साथ जब मैयत की एक बेटी मौजूद हो
पोतियाँ ज़्यादा भी हों, एक बेटी मौजूद हो, अब पोती को क्या मिलेगा? 1/6। अगली सूरत है कि पोती मीम महरूम हो जाएगी। जब मैयत की 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां मौजूद हों, अब बेटियां ज़्यादा, कुल 2/3 है, सारा उन्होंने ले लेना है, तो पोती को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुल इनका हिस्सा बनता है 2/3 और बेटियां मौजूद हैं ज़्यादा है, वो 2/3 लेंगी, पोती को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो था कि बेटियां नहीं हैं, एक पोती है, ज़्यादा पोतियां हैं, एक बेटी है, ज़्यादा बेटियां हैं। आगे एक और सूरत आ जाएगी, वो ये है कि ये असबा बन जाएगी। वो कब? जब पोता भी मैयत का मौजूद हो, इसका सगा भाई हो या इसका कज़न हो, चचाजाद हो, मैयत का पोता हो। मसलन एक आदमी मर गया, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम ज़ैद था, दूसरे का नाम हामद था। हामद जो उसका बेटा था, उसकी आगे एक बेटी थी जो मरने वाले की पोती थी, जो उसका बेटा ज़ैद था, उसका एक बेटा था जो मरने वाले का पोता था। वो पोता इस पोती को असबा बना देगा। ऐसे तकसीम होगी जैसे बेटा और बेटी असबा बन जाते हैं। अब पोती को सिंगल, पोते को डबल मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी सूरत आ जाए, बेटियां नहीं भी मौजूद है, मसलन बेटी नहीं भी मौजूद, इसका 1/2 मिलना था, लेकिन पोता फिर भी इसको असबा बना देगा। अब 1/2 नहीं मिलेगा, अब 2/3 नहीं मिलेगा, अब 1/6 नहीं मिलेगा, अब महरूम नहीं होगी। जब पोता मौजूद है तो पिछली सारी सूरतें समझे के ख़त्म हो गई, अब सिर्फ़ और सिर्फ ये असबात में चली गई। इसलिए हमें ये ध्यान करना होगा कि पोता अगर है, सगा भाई भी इसका हो सकता है, इसका चचा ताए का बेटा भी हो सकता है, मरने वाले का पोता हो। ठीक। और एक और सूरत इसकी जो छठी सूरत है वो ये है कि महरूम हो जाती है जब मैयत का बेटा मौजूद हो। मैयत का बेटा मौजूद हो, ठीक, तो बेटे के होते हुए पोती को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, बेशक मैयत की बेटियां ना भी हों, ठीक, वो बेटा मौजूद है, बेटियां नहीं भी हैं, 1/2 से नहीं मिलेगा, 2/3 नहीं मिलेगा, 1/6 नहीं मिलेगा, असबा नहीं बनेगी। मैयत का बेटा मौजूद है, ये 5 की 5 हालतें आप ख़त्म कर दें। मैयत का पोता मौजूद है, पिछली 4 सूरतें ख़त्म कर दें। नतीजा क्या निकला? ये जो 4 सूरतें तब बनेंगी जब मैयत का बेटा पोता मौजूद न हो। अगर हुआ पोता तो ये सूरत, अगर हुआ बेटा तो महरूमियत, पोती के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, ये पोती की कैफियत है। एक और हम पढ़ेंगे, 4 हो जाएंगी, 8 औरतें हैं, 4 आज हम पढ़ लेंगे, 4 इंशाअल्लाह कल। उसके बाद आ जाती है बहन, जिसे हम कह रहे हैं सगी बहन। भाइयों के हवाले से कल भी अर्ज़ किया था कि 3 तरह के भाई हैं, चचे भी, फूफियाँ भी, खालाएँ भी, ये 3 तरह की आ जाती हैं। सगी बहन, बाप और माँ दोनों की तरफ से जो बहन हो, और अलाती बहन जो सिर्फ बाप की तरफ से हो, कल एक मिसाल भी दी थी, और अखियाफ़ी बहन जो सिर्फ माँ की तरफ से हो, माँ शरीकी बहन, माँ दोनों की एक है। ठीक है, 2 लड़कियों की, हम उन 2 लड़कियों को आपस में कहा कहेंगे अखियाफ़ी बहन। माँ मुख्तलिफ हैं, बाप दोनों का एक है। ठीक है, 2 अलग अलग मुँह से हैं, हम उन्हें अलाती कहेंगे। मरने वाले की सगी बहन है, इसका ज़िक्र, बहनों का ज़िक्र, 3 बहनें हो सकती हैं ना, सगी बहन, अलाती बहन, अखियाफ़ी बहन। सगी और अलाती का ज़िक्र सूरह निसा की जो आखिरी आयत है ना, 176 नंबर, उसमें है। और जो अखियाफ़ी है उसका आयत नंबर 12 में ज़िक्र है। जो कल हमने भाई के तहत ज़िक्र किया था, बहन का फिर ज़िक्र आएगा, फिर उसका ज़िक्र कर दूँगा। आयत नंबर 12 में आता है ना, वैन काना रजुलुन यूरसु कलाला, इसमें जिस भाई बहन का ज़िक्र है ना, वो अखियाफ़ी है। और यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला,
इसमें जिस बहन भाई का जिक्र आता है, बहन का जिक्र आता है, वो सगी और अलाती है। आज हम पढ़ेंगे सगी बहन का जिक्र। 1/2 इनिमरून हाला का लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फला निस्फ मा तरक। अगर कोई आदमी मर गया, उसकी कोई औलाद नहीं है, वलहु उख्तुन, उसकी एक बहन है, फलाहु निस्फ मा तरक, उसको आधा मिलेगा अगर एक बहन है तो, ठीक। और अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 2/3 बेटियों की तरह की इनकी कैफियत होगी, 2/3 मिल जाएगा। तीसरी सूरत है कि अगर भाई भी मौजूद है मैयत का तो बहन अब असबा बन जाएगी। आखिर पर मेरा फ़लिज़ ज़कर वइन कानू इख्वत रिजाल व निसाअन फ़लिज़ ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अगर इख्वत अपना रिजाल व निसान आता है कि अगर आपस में मिक्स हों, वइन कानू इख्वत रिजाल व निसान, मर्द औरत दोनों हों, यानी बहन भाई दोनों हों, तो फिर क्या होगा? फ़लिज़ ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, बहन को सिंगल, भाई को डबल मिल जाएगा। अब 1/2 वाली सूरत भी नहीं होगी, अब 2/3 वाली भी नहीं होगी। अब बहन असबात में चली जाएगी, दूसरे दर्जे के जो वारिस हैं असहाबे फ़ुरूज़ को देने के बाद जो बाकी बचता है उसमें चली जाएगी, उसको कहते हैं असबा, ठीक। दूसरी सूरत एक और भी है, वो ये है कि बहन एक और सूरत में भी असबा बनती है। मिसाल के तौर पर इसके साथ कोई भाई नहीं है, मरने वाले की बहन है, कोई भाई नहीं है, ये असबा नहीं बनेगी, ठीक। लेकिन फिर भी मैयत की बेटी या पोती मौजूद है तो फिर भी बहन असबा बन जाएगी, फिर भी बहन असबा बन जाएगी। एक और सूरत आएगी, वो ये है कि ये मारूम हो जाती है। इसकी 5 हालतें होंगी। मारूम कब होगी? देखें, ये हालत एक 5वीं और पहली 3 हालतें, इनका जिक्र कुरान में है। 1/2 जिक्र भी कुरान में है, 2/3 का भी कुरान में है। जब बहन भाई इकट्ठे हों तो असबा बन जाएगी, फ़लिज़ ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, ये भी कुरान पाक में है। मारूम हो जाएगी कब? जब मैयत कलाला ना हो, क्योंकि ये जो आयत है ये कलाला के बारे में, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहन के वाले से सवाल किया गया तो अल्लाह ताला ने ये फिर आयत नाज़िल फरमाई कि आपसे मेरे हबीब पूछते हैं। अल्लाह इनको कलाला के बारे में बताता है। कलाला वो जिसके उसूल व फ़ुरू ना हो, बाप दादा ना हो, बेटा पोता ना हो। अब ये सूरत थी कि एक आदमी मर गया, उसकी बहन तो है सगी बहन, लेकिन उसका बेटा मौजूद है, पोता मौजूद है, या बाप या दादा मौजूद है। तो इसका मतलब है मरने वाला फिर कलाला नहीं है। तो ये जो 3 हालतें बयान हुई थी, 1/2, 2/3 और असबा की, ये तो उस आदमी की बात हुई है जो कलाला है। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में बता रहा है। इसका मतलब है कलाला की बहन वारस बनती है, वो 1/2 लेती है, एक है 2/3 लेती हैं, ज़्यादा हों। अगर साथ इनका भाई भी हो तो ये असबा में चली जाती हैं, इससे निकल जाती हैं। लेकिन कब? जब मरने वाला कलाला हो, कलाला की बहन भाई हों, अब बहनें हों। अब एक आदमी का बेटा मौजूद है, या पोता मौजूद है, या बाप मौजूद है, या दादा मौजूद है, इन 4 में से कोई भी मौजूद है, इसका मतलब वो कलाला नहीं है। फिर जब कलाला नहीं है तो फिर विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि बहन तो कलाला की है, उसको विरासत मिल रही है। इन 4 का जिक्र कुरान में। और ये जो एक है कि जब मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो, फिर हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने बेटी पोती को जो उसका हिस्सा बनता था वो दिया था, ठीक। और बहन को उनके साथ माँ बकिया दिया था, जो पीछे बच गया था वो। इसका मतलब है जब मरने वाले की बहन हो, साथ बेटी या पोती मौजूद हो, तो बहन फिर क्या चली जाती है? असबात में चली जाती है। जो पीछे बचेगा, मिसाल हम देते हैं कि एक आदमी फौत हो चुका है, उसकी बहन है, सगी बहन है,
अब उस आदमी की एक बेटी भी मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, बेटी का अपना एक हिस्सा है 1/2, ज़्यादा होगी तो 2/3 दे देंगे। लेकिन इसके होते हुए अब बहन किधर चली गई, असबा में चली गई, 1/2 2/3 नहीं लेगी। लेकिन अगर ये बेटी ना होती, मैयत का बेटा भी ना होता, पोता भी ना होता, बाप दादा भी ना होते और रिश्ते होते, बहन एक थी तो 1/2 ले लेती, अगर ज़्यादा थी तो 2/3 ले लेती। और अगर एक मरने वाले की बहन थी, एक मरने वाले का भाई था, बेटा पोता बाप दादा नहीं थे, अब बहन और भाई असबा बन जाएंगे। जो भी माल बकिया वारसों को देने के बाद बचेगा, मसलन औरत मरी जो उसका खामन था, बस ये 3 ही रिश्ते थे, हमने देखा कि औलाद नहीं है, खामन को हमने 1/2 दे दिया, आधा माल खामन को, पीछे जो आधा बचा उस आधे के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से भाई को, 1 हिस्सा बहन को मिल जाएगा। इस तरह हमने बेटी का वैसे पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ बहन भाई की बजाय बेटी हो फिर भी बहन क्या बन जाएगी, असबा, ठीक। अब क्या बनेगा, बेटी को आधा, खामन को भी आधा मिलेगा, खामन को आधा नहीं मिलेगा, खामन को चौथाई मिलेगा। क्यों? इसलिए कि औलाद हो तो खामन को चौथा मिलता है। ये हालतें हैं ना, ये बहुत याद रखने वाली और बहुत हालत दिमागी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बंदा बदलाया, यहाँ पे सब बदल गया ठीक। अब क्या होगा, खामन को हमने आधा दिया, इधर खामन को हमने चौथाई दिया। मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 था, आधा बेटी को दिया 50,000, उसी लाख का चौथाई यानी 25,000, 50 25 75,000, पीछे बचा 25,000, वो हमने दे दिया बहन को। बहन को क्यों दिया? इसलिए कि इसके साथ बेटी थी। और अगर यहाँ पे बेटा होता, खामन का सब वही रहता 1/4, क्योंकि औलाद 1/4, ना रहो या मादा औलाद हो। लेकिन बेटे का यहाँ से 1/2 ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि बेटा असाबे फ़रूज़ में नहीं आता, वो असबात में आता है। खामन को हम कुल माल का 1/4 देते, लाख में से 25,000 खामन को देते, पीछे बचता 75,000। असबा होता हुआ जो सारे का सारा ले लेता है, वो 75,000 बेटे ने ले लिया, बहन को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि अब वो बंदा मरने वाला कलाला नहीं रहा। जब कलाला नहीं रहा तो बहन को मिलेगा नहीं, उसकी बहन को मिलता है जो कलाला हो।